गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वाह क्या बात है, चमक रहे हैं एकदम। हाँ, शाइनिंग ब्राइट। बताए, अच्छे नतीजे के साथ करें शुरुआत। सर एक ना, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑफ कोर्स एवरीवन। सर एक पता क्या, करेंसी जब इस लेवल पे चला जाता है ना, तो जो एफआईज होते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं जिस तरीके से करेंसी मूव करती है। और एफआईज का ओनरशिप सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में ही होता है। सो डोंट बी सरप्राइज कि फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा बिकॉज ऑफ द करेंसी एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ नंबर्स। ऑफ कोर्स स्टॉक्स भाग चुके हैं पहले से, जो आप बात कर रहे थे। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, सो दे मे नॉट कोरिलेट विद हाउ the stock price movement is, because one, they have run up, and second, the currency is not good news for a lot of FIs. ओवर ओनरशिप है फाइनेंशियल सेक्टर में। इंडसइंड बैंक के नंबर सर कहीं से भी कोई खराब नहीं आए थे। आई थिंक द नंबर्स वर गुड। प्राइस टू बुक अगर देखा जाए तो 1.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। निम्स 9 क्वार्टर हाई आए थे। लोन ग्रोथ जो थी वो बेस्ट 11 क्वार्टर्स में थी। निम्स 4.8 से 5.1% हो चुके हैं। सो आप कहीं से भी देखिए तो नंबर्स अच्छे थे उसके। स्लिपेजेस हुआ, एसेट क्वालिटी हुआ, सब अच्छे आए थे। सो आई थिंक द प्रॉफिट बुकिंग इज बिकॉज ऑफ कोर्स स्टॉक भाग चुका है, और दूसरा बिकॉज फाइनेंशियल्स पे as I said, FIs always try to prune their positions whenever they get a chance after a run up. उसी तरीके से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स अच्छे थे, महंगा स्टॉक है कंपेयर टू इंडसइंड बैंक। बट अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में दिख रहा है कि अपने को फेडरल, HDFC, ऑल दिस गाइज आर डूइंग वेरी वेरी गुड। AUM ग्रोथ सर 38% YoY और 4.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर। निम्स उनके 44% राइज किए। मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट क्वार्टर एंड क्वार्टर ऊपर थे। इवन इफ यू चेक आउट द एसेट क्वालिटी ऑफ AU, इट इज गुड। Persistent, one of the mid-cap IT companies. Again, the stock has already run up, before the results were announced. But Persistent के अगर हम numbers देखें जाए तो numbers अच्छे थे सर। numbers में कोई खराबी नहीं थी। stock expensive है, कोई stock सस्ता नहीं है जिस तरीके से हम Infosys हुआ, HCL टेक्नोलॉजीज हुआ या विप्रो की बात करते हैं जो 15-20 टाइम पे ट्रेड करता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप में कुछ 35 टाइम्स TTM पे ट्रेड करता है। तो अगर नंबर ही अगर बात करी जाए तो नियरली 6% क्वार्टर एंड क्वार्टर उसका रेवेन्यू ग्रोथ आया था। एक मेन कड़ी है सर जो सारे के सारे IT कंपनीज इस बार देखने को मिल रही है, दैट क्लियरली एट्रिशन जो था, जो एट्रिशन का वरीसम था, वो एट्रिशन रेट नीचे आ रहा है, सो विच इज गुड थिंग। इवन इन दिस केस एट्रिशन रेट वाज 23.7% कंपेयर टू 24.8% इन पर्सिस्टेंट सिस्टम। मिड कैप सेक्टर में एक कंपनी जो बहुत टाइम के बाद मुझे लगा कि अच्छा नंबर आया है, मार्जिन इंप्रूवमेंट उतना नहीं अच्छा हुआ बट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वो है रैलिस इंडिया। तो रैलिस इंडिया का सर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखिए। टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 31% जो था YoY, इट वाज मच अहेड देन व्हाटएवर एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग। एक्सपोर्ट 67% ऊपर थे और डोमेस्टिक 13% ऊपर था। मार्जिन अभी भी 12.5% के आसपास है। बट एज ए सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम रैलिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किर्लोस्कर लिमिटेड की आई थिंक आप लोग बात कर चुके थे, CG पावर की आप बात कर चुके थे। ई मुद्रा का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू आया, वो अच्छा है। शॉपर स्टॉप्स आई थिंक दीपांशु बात कर चुका था, तो उसको मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट दीज आर 3-4 अदर नेम जिनके नंबर्स अच्छे आए। मुझे रैलिस का नंबर अच्छा लगा इन ऑल द मिड कैप सेक्टर और मिड कैप कंपनीज। ये है बहुत ही शानदार रिजल्ट्स जो आपको वरिंदर ने पूरे विस्तार से बताए। अब बताएं, लिस्ट कमजोर नतीजों के बीच छोटी है नहीं, बहुत सारे आ रहे हैं, मुकाबला बराबरी का है। बताएं कौन से रिजल्ट्स लगे हैं खराब। हेवल्स क्लियरली तो हेवल्स का क्या है ना सर, वो नंबर गंदे भी देता है, स्टॉक नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। सो समथिंग हैपेंस विद, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद द स्टॉक। बट अगर आप पॉलीकैप के नंबर्स देखेंगे और हेवल्स के नंबर देखेंगे तो कहीं से भी आपको दिखेगा कि हेवल्स के नंबर बहुत 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 खराब थे कंपेयर टू जो उनके पीयर्स कर रहे हैं। अगर मैं मार्जिन शॉक वर्ड यूज कर सकता हूँ तो मैं मार्जिन शॉक वर्ड यूज करूंगा हेवल्स के लिए। सेल्स टॉप 10 में था, सेल्स 13% क्वार्टर नीचे। बट अबिटा देखिए सर, अबिटा एक्सपेक्टेड था कुछ 400 करोड़ 390 करोड़ के आसपास आएगा, 280 करोड़ आया, तो 100 करोड़ का मिस है। मार्जिन एक्सपेक्टेड थे 11% आएंगे, उसके सामने 8% आए। अभी रीजन क्या है सर, इसमें क्या लॉयड ने, जब से इसने लॉयड का एक्विजिशन किया, मैंने तो बहुत टाइम हुआ कि जो नंबर्स कंसिस्टेंट लॉयड से देखे नहीं है। तो लॉयड का अगर देखा तो सेल्स इसके 61% डाउन थी क्वार्टर और अभी भी एबिट लॉस कर रहा है। सर केबल एंड वायरिंग सेगमेंट मतलब दे वर वेरी वेरी बैड कंपेयर टू व्हाट पॉलीकैब डिड। केबल एंड वायर सेगमेंट जो है उनका सेल्स चाहे ऊपर था बट एबिट 25% नीचे YoY और 2% नीचे क्वार्टर। और मार्जिन सर 6.3% रह गया सर कंपेयर टू 10% YoY। तो क्लियरली लॉयड और केबल एंड वायर सेगमेंट ने इनको पिंच किया इस बार। नवीन फ्लोरिन पे बात करूंगा सर, इस बार डोंट एक्सपेक्ट, जैसे सीमेंट के नंबर्स अपने को पता है सबको के नंबर्स खराब आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि केमिकल कंपनी के नंबर इस बार अच्छे आने वाले हैं। सो SRF हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, वी डिडंट एक्सपेक्ट कि नंबर्स अच्छे आएंगे। सो दैट इज नॉट अ नेगेटिव सरप्राइज। SRF ने मेरे ख्याल में सर 1 महीने पहले कॉन कॉल भी किया था एनालिस्ट के साथ, जहां पे बताया गया था कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे इस क्वार्टर में।
तो इवन सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाँ सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग कमिंग इन. सो नवीन फ्लोरिन के नंबर खराब थे बट स्टॉक उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट वर अवेयर ऑफ दिस. सो नवीन फ्लोरिन अगर आप देखें मार्जिन आपको कमजोर देखेंगे, 25% से 22% देखेंगे. आपको प्रॉफिट देखेगा नीचे आया हुआ है. उनका क्रैम्स रेवेन्यू डिसअपॉइंट किया है फॉर थर्ड सक्सेसिव क्वार्टर. तो ठीक था क्योंकि उनका रेवेन्यू खराब था क्रैम्स में, जिसके कारण ये टोटल नंबर्स आए. मेट्रो ब्रांड्स ऑनेस्टली सर स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है बट अगर आप नंबर्स देखें तो क्वार्टर एबिटा 20% नीचे है मेट्रो ब्रांड्स का. एक स्टॉक सर जो बहुत चहेता स्टॉक है बहुत लोगों का, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, ग्रेट कंपनी, बट इस बार इनको फटका बहुत बड़ा लगा जहां पे इनके मार्जिन 15% से 10% रह गए हैं. कारण क्या है सर? पीवीसी वॉल्यूम्स इस बार नेगेटिव लॉस, इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है एबिटा लेवल पे और वॉल्यूम 45% नीचे आ गए हैं. सर एक वर्ड शुगर पे भी बात करना चाहूंगा बिकॉज शुगर में क्या है हम लोग कवर करते हैं बट हमें मेरे ख्याल में 2-3 महीने से ये अनुमान है कि नंबर्स खराब आएंगे. इवन इसका जो सेगमेंट शुगर का है, सेल्स क्वार्टर वाई ऊपर गई है बट एबिट लेवल पे लॉस रिपोर्ट किया है शुगर सेगमेंट में. तो शुगर में चाहे रियलाइजेशन बढ़ रही है कंपनीज की बट उनको रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण इसने एबिट लॉस किया है. सो पीवीसी और शुगर क्योंकि इनमें 5-6 धंधे हैं तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ बिग कंपनी तो देखने के लिए. डीसीएम नोवेल सर टेक्सटाइल में सब चढ़ रहे थे, स्पिनिंग, वेविंग, कॉटन के ऊपर. आई थिंक दिस विल बी वेरी 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 बैड क्वार्टर फॉर लॉट ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज. सो डीसीएम नोवेल ने जिस तरीके से बताया, अब देखिए सर बाकी 45% मार्जिन का 10% मार्जिन रह गया है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन साइकिल. सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ a lot of textile companies report numbers or margins which will be in single digit from 20, 30, 40% जो उन्होंने रिपोर्ट किया था. सागर सीमेंट का मालूम था सर, सो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बैड नंबर्स, बट आई थिंक सीमेंट में सबको मालूम है कि नंबर्स खराब ही आएंगे. सो ऑल इन ऑल फाइनेंशियल्स ओके सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर जिस तरीके से आया था. बट रैलिस ही एक नंबर था जो ठीक है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस, उसने अच्छा किया. नंबर्स आपके लिए खराब वाले. वरिंदर ये बताइए, जो जब हम अपन जूम पे बात करते हैं ऐसे बीच में पीछे से कोई कॉल आ जाता है, इसको म्यूट करने वाला सिस्टम नहीं है? मेरे को भी सीखना, आप तो इतना टेक सेवी है, मैंने कहा आपको तो पता होगा. सर क्या करें अगर पता चले तो मुझे भी बताना. पक्का सर. और बीच में बहुत लोगों के आ जाते हैं ऐसे कॉल. होता रहता है. अच्छा आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसका है ये भी पता चल जाता है उसमें. नाम नाम आ जाता है. हालांकि मैं तो बहुत कोशिश करने के बाद भी पढ़ नहीं पाया. ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के एनलार्ज करके देखूंगा, या फिर आप ही बता देना किसका आया था. सबको बता दूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये सारा विश्लेषण देने के लिए. धन्यवाद. कल सुबह आपसे फिर होगी.